नमस्कार, मैं जगत शर्मा आदित्य संस्कृति से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो दतिया साहित्य की पहचान है और जिन्होंने लगभग 1.5 दर्जन किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताब को साहित्य अकादमी द्वारा छत्रसाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है 2019 के लिए। जो उनकी किताब बुंदेली भाषा में है, मोह ढाके फरिया से। वैसे डॉक्टर राज गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और हम डॉक्टर राज गोस्वामी से ही सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य संस्कृति के आज इस कार्यक्रम में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आदित्य संस्कृति के कार्यालय में आज बैठा हूँ और उस चैनल के जो हमारे दतिया के ब्यूरो हैं आदरणीय जगत शर्मा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सीधा सवाल आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपका एक लंबा साहित्यिक एक आपका परिचय भी रहा है और एक साहित्यिक यात्रा रही है। इन सब चीजों के बीच में अब आपको जाके सम्मान मिल रहा है, लगभग आपकी 1.5 दर्जन किताबें। हाँ। क्या महसूस करते हैं, क्या आपका इतनी साधना, कैसी यात्रा रही? सही बात तो ये है जगत जी की ये पुरस्कार जो है, मैंने बहुत काम किया है बुंदेली पर। 2 किताबें भी छप गई हैं और कम से कम 20-25 साल से बुंदेली लिख रहा हूँ। बहुत सारी पत्रिकाओं में छप चुका हूँ। स्थानीय तौर पर और प्रादेशिक स्तर पर, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मान भी मिल चुके हैं। लेकिन 65 साल की उम्र में आज मुझे यह शासन की ओर से शासन ने पहली बार मुझे मेरे साहित्य पर ध्यान दिया है। और ये मोह ढाके फरिया में जो पुस्तक है, इसको पुरस्कार मिला है 2019 का। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सत्य है कि छत्रसाल स्मृति पुरस्कार के लिए मेरा नाम सन 19 में मैंने ये जमा की थी और आज उसका 1 सप्ताह पहले ही उसका मेरे नाम से 51,000 रुपये की घोषणा की गई है पुरस्कार के लिए। और छत्रसाल स्मृति पुरस्कार निकट भविष्य में मुझे 1 सप्ताह के अंदर दिया जाएगा। कल ही हमारी विकास दवे साहब से साहित्य अकादमी के जो निदेशक जी हैं उनसे चर्चा भी हुई थी, तो उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर हम आपको बुलवाएंगे। राजी, एक बात और बताएं कि ये जो आपकी एक लंबी यात्रा है, हाँ, साहित्यकार के रूप में, और इसमें आपने अपनी जो आपकी बोली है, जो आपकी मातृभाषा है हमारी सबकी, बुंदेली पर काम किया। हाँ। तो ऐसी कितनी किताबें और आपकी रही होंगी जो केवल बुंदेली भाषा पर? बुंदेली पर मैंने फुटकर में बहुत सारे गीत लिखे हैं, बुंदेली चौकड़ियाँ लिखी हैं, बुंदेली गीत लिखे हैं और बुंदेली दोहे लिखे हैं। बुंदेली दोहे में हमारी अभी पांडुलिपि एक तैयार है जो छपना है, प्रेस में है। मोह ढाके फरिया को अभी पुरस्कार मिला है। इसके पहले एक बहुत अच्छी चौकड़िया की किताब है, औछे बार ककई से। तो औछे बार ककई में हमारी 280 के लगभग में चौकड़ियाँ हैं। उसमें उदाहरण के लिए मैं चौकड़िया ये दे सकता हूँ कि उनके होत परस वो ऐसे, रोटी खाएं कैसे। उनके होत परस वो ऐसे, रोटी खाएं कैसे। चिपरे खूब बलंखों भीसे, हमखों वैसे वैसे। उनखों आवे थारी लग इत पातर जैसे तैसे, और दही से रात छोड़ गए ना तो नैया कछु रखे। बहुत बढ़िया बात। तो इस तरह से मैं, चूँकि मूलतः हास्य और व्यंग्य का कवि रहा हूँ और मैं गीत लिखता हूँ तब भी मेरा हास्य का पुट रहता है इसमें। और मैं किसी भी विधा में लिखता हूँ, लोग कहते हैं कि आप किस विधा के हैं, तो मैं तो भैया कहता हूँ कि मैं जिसमें सुविधा हो सुविधा के हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारी विधाओं में लिखता हूँ, लेकिन मूल जो मेरी विधा है वो बुंदेली ही है। और बुंदेली का पुट जो है वो हमारे हर साहित्य के, हर कविता के कोण में आता है। राजी, एक बात और बताएं, आपसे अंतिम सवाल मेरा एक और है कि जब आपने बुंदेली लिखना शुरू किया होगा, वो समय बुंदेली साहित्य के लिए समृद्ध था या आज का समय है? मैं समझता हूँ आज ज्यादा लिखा जा रहा है। हाँ। लेकिन क्या वो सार्थक लिखा जा रहा है जो आज लिखा जा रहा है, या वो सार्थक था जो पहले लिखा गया जब आपने शुरू किया था? हाँ। मैंने सुना है कि आपने बाल कवि के रूप में अपनी शुरुआत की थी। हाँ।
तो एक लंबा आपका टाइम रहा है, लगभग 50 वर्षों का। जी जी। इन 50 वर्षों में आप बुंदेली भाषा को किस तरह से देखते हैं कि उसका उत्थान हुआ है या उसका पतन हुआ है? नहीं, पतन तो नहीं कह सकते, क्योंकि बुंदेली का पतन न कभी होने वाला है। बुंदेली को तो मान्यता पहले से ही बोली के रूप में मिली हुई है, इसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे कवि ईश्वरी रहे हैं, सबसे पहले कवि हमारे आला रहे हैं, तो आला जिनका गायन है तो आला की चर्चा पूरे देश में है। उसके बाद ईश्वरी जी की जो चौकड़ियाँ हैं बहुत फेमस हैं, उनकी खादें बड़ी फेमस हैं। जब भी कोई बात आती है बुंदेलखंडी की तो ईश्वरी जी की बात आती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले बुंदेली में बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, अब लोग कम मिल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ एक दशक से मैं देख रहा हूँ कि बुंदेली में बहुत सारा प्रचार हो रहा है और बहुत सारी कृतियाँ भी निकल रही हैं। मैं एक नाम या कई नाम गिनाना चाहता हूँ। इसमें बुंदेली में जो पद्मश्री का पुरस्कार है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। अभी बड़गैया जी को दिया गया था पहले, उसके बाद अब डरिया जी को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि बुंदेली का कहीं पतन तो नहीं हुआ है, बुंदेली का तो उत्थान ही हो रहा है और होता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर राज गोस्वामी जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये माना है तो बुंदेली का उत्थान दिन प्रतिदिन अपने स्तर से हो रहा है। और 2 लोगों को पद्मश्री भी, बुंदेली भाषा के 2 कवि हैं, साहित्यकारों को पद्मश्री भी मिला है। और हम भी ये चाहते हैं कि बुंदेली भाषा राष्ट्र गौरव बने और उसकी पूरे राष्ट्र में पहचान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।